नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग, जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है हमारे प्रदेश में, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके मध्य प्रदेश व्यापम का जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें 100% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं उन किलों के बारे में कि वो कहाँ पर हैं और किन्होंने उसका निर्माण करवाया, और उनके बारे में छोटी छोटी सी खासियत क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर के किले की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है। इस किले को किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि किलों का रत्न किस किले को कहते हैं। तो ये कहते हैं हम ग्वालियर के किले को, और पूर्व का जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर भी किसको कहते हैं? हम ग्वालियर के किले को ही कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो कछुआ वंशी राजा सूर्यसेन ने करवाया था सन 525 ईस्वी में। तो ये भी याद रखना कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरसेन ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट किला है। और इस किले के 5 द्वार हैं। पहला है आलमगिरी, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथीवाड़ा दरवाज़ा। तो यहाँ से इनसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा, वो बोल देगा कि ये किस किले से संबंधित है। गुजरी महल कहाँ पर है, किस किले में है, ये पूछ सकता है आपसे। चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा किस किले में है, हाथीवाड़ा दरवाज़ा किस किले में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। और इस किले की और खासियत क्या है कि ग्वालियर का जो किला है, यहाँ पर इसके अंदर मान मंदिर, गुजरी महल और तेली का मंदिर और हाथी की विशाल प्रतिमा है, जिसको तोमर नरेश मान सिंह ने करवाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है आपका तेली का मंदिर। क्लियर है? तो तेली का मंदिर है वो क्या है? एकमात्र उत्तर भारत का द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और एक और चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है कि प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वो कौन सा है? दाता बंदी छोड़। ये कहाँ पर है आपका? ग्वालियर के किले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जिसका नाम है दाता बंदी छोड़, ये कहाँ पर है आपका? ग्वालियर के किले में स्थित है। तो ग्वालियर का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका गोपांचल। और ग्वालियर का जो नाम पड़ा था वो गालव ऋषि के नाम पर उनके सम्मान में रखा गया था। तो इसका निर्माण भी उन्हीं के सम्मान में कराया गया था, ग्वालियर किले का। तो ये भी याद रखना, निर्माण किया था राजा सूरसेन ने करवाया था 525 ईस्वी में। और इसको किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और इसमें ये 5 दरवाजे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो प्रदेश का, वो भी कहाँ पर है? इसी किले में है, ग्वालियर के। और उस गुरुद्वारे का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो उसका नाम क्या होगा? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है जो। और इस किले का निर्माण है वो गालव ऋषि के सम्मान में करवाया गया था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्वालियर किले के बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि व्यापम का एग्ज़ाम एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का है। कुछ आप पहले से उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बहुत डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम धार के किले की। तो जो धार के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था, या इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस किले का जो पुनर्निर्माण है वो 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जो MBT हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने करवाया था। ये तुगलक वंश के राजा थे। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी और क्या खासियत है? इस किले के अंदर एक देवी कालका मंदिर है। याद रखना, देवी कालका मंदिर कहाँ पर है? धार के किले के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? परमार नरेश थे मुंज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार राजा थे, नरेश थे एक मुंज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेशवा बाजीराव थे उनका जन्म भी धार के किले में हुआ था। पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ हुआ था? धार के किले में। तो ये भी याद रखना कि ये धार का किला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेशवा बाजीराव का ये जन्म स्थान है और इनका जन्म इस किले में हुआ था। क्लियर है? अब इस किले की और खासियत क्या है? इसी किले में खरबूजा या खरवाना महल, तो खरबूजा महल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि ये किस किले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है खरबूजा महल? आपका धार के किले में है। तो यहाँ पर ये भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट है किला। पेशवा बाजीराव के कारण भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
तो इसको याद रखना आप। इसमें एक मंदिर है देवी कालका मंदिर, जिसका निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था। क्लियर है। आगे आते हैं हम असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है आपका, बुरहानपुर जिले में स्थित है। जो बुरहानपुर जिला है आपका, वहाँ पर ये स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में अहिर राजा थे आसा, जिन्होंने इसका करवाया था। क्लियर है। तो अहिर राजा आसा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण का द्वार कहा जाता है, या बुरहानपुर का दर्रा। जो असीरगढ़ का किला है इसको क्या कहते हैं, दक्षिण का द्वार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दक्षिण का द्वार किस किले को कहते हैं। तो किस किले को कहते हैं, असीरगढ़ के किले को। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो असीरगढ़ का द्वार किसको कहते हैं, अब सॉरी दक्षिण का द्वार असीरगढ़ किले को। अब आगे बढ़ते हैं। मुमताज़ जो थी हमारी, उनकी मृत्यु भी इसी महल में हुई थी। जो मुमताज़ थी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी, असीरगढ़ किले में हुई थी। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन यहाँ से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका दक्षिण का द्वार, जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या है आपका दक्षिण का द्वार, असीरगढ़ किला है, और इसका निर्माण अहिर राजा आसा ने करवाया था। क्लियर है। और ये बुरहानपुर में स्थित है। अगला है चंदेरी का किला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा है इसकी कि जो चंदेरी का किला है, यहाँ की साड़ियाँ तो सबने सुनी होंगी, तो बहुत फेमस है ये। तो जो चंदेरी का किला है उसका निर्माण परमार वंश के जो राजा थे कीर्तिपाल, इन्होंने 11वीं सदी में करवाया था। और ये चंदेरी का किला किस नदी के किनारे है, ये बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है। क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कीर्तिपाल राजा थे जो प्रतिहार वंश के, उन्होंने करवाया था, और बेतवा नदी के किनारे करवाया था। क्लियर है। इसमें कुछ ये प्रमुख इमारतें हैं, हवा महल हो गया, जौहर कुंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, खूनी दरवाज़ा ये किस किले के अंदर स्थित है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जौहर कुंड के बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा। इसमें जो वहाँ पर बाबर राजा ने जब आक्रमण किया था, बाबर था जो, उसने आक्रमण किया था, तो 300 राजपूत रानियों ने उसमें जो आग जल रही थी उस कुंड में, उसमें जाके उन्होंने अपना प्राण दे दिए थे। तो 300 रानियों ने अपने प्राणों की आहुति इस कुंड में जाकर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था आपका। और ये जो चंदेरी है वो हाथ से बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। हाथ से बनी साड़ियाँ यहाँ की बहुत फेमस हैं। तो ये भी क्वेश्चन, ये तो लगभग सभी को पता होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हाथ से बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपने क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निर्माण किसने करवाया था, राजा कीर्तिपाल ने, किस नदी के किनारे है, बेतवा नदी के। और इसमें कुछ ये प्रमुख महल हैं, इमारतें हैं, हवा महल हो गया, जौहर कुंड हो गया, नौखंडा महल और खूनी दरवाज़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। और जौहर कुंड की खासियत आपको यहाँ से समझ आ गई कि 300 रानियों ने जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उनने उस कुंड में जाकर अपनी अग्नि में प्राण दे दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो आपका कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। क्लियर है। और इसका जो निर्माण है, इस दुर्ग का या इस किले का निर्माण करवाया था वो महाराजा उदयवर्मन ने असरफी पहाड़ पर करवाया था। तो असरफी पहाड़ पर इसका जो निर्माण हुआ है और उदयवर्मन ने इसको बनवाया है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको किसने बनवाया है, उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में। क्लियर है। यह क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में तोते बहुतायत में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, तोते बहुत हैं। और इस किले की खासियत क्या है, इसको क्या कहा जाता है, गिन्नौरगढ़ का जो किला है तोतों का किला। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तोतों का किला या तोते जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, किस बहुतायत में पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको तोतों का किला भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिन्नौरगढ़ का किला उदयवर्मन ने बनवाया था और रायसेन जिले में आता है। इसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तोते बहुत हैं, तो इसको तोते का किला भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे आते हैं हम रायसेन का दुर्ग। तो जो रायसेन का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में। क्लियर है। इसमें कुछ ये महल हैं, इमारतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बादल महल, गाजारोहित महल और
इत्रदार महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। और इसमें एक तालाब है, किले में 4 तालाब हैं, जिसमें से जो शेषग्राही तालाब है बहुत फेमस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि जो शेषग्राही तालाब है वो बहुत फेमस है यहाँ का रायसेन का, तो वो किस किले में है? तो ये रायसेन दुर्ग के अंतर्गत या रायसेन किले के अंदर है। क्लियर है? तो 4 किले हैं इसमें कुल, उसमें से एक फेमस है शेषग्राही तालाब। आगे आते हैं बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ का जो किला है वो आपका उमरिया में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, तो ये भी किला इसका कहाँ पर है? उमरिया में है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजा व्याघ्रदेव। उमरिया का जो किला है, ये बांधवगढ़ का किला है उमरिया में, इसका किसने करवाया था निर्माण? राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसका निर्माण किसने करवाया था? और ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व रेल मार्ग में कटनी बिलासपुर जो रेल मार्ग है उस पर ये स्थित है। और इसकी क्या खासियत है? ये बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें अवस्थित है। ये जो किला है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, इसके अंदर ये स्थित है। क्लियर है? तो यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और ये जो किला है ये विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है, 900 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो भी खास चीज़ें इनके बारे में हैं, किलों के बारे में, मैं इनको सारे एक एक करके लेके आया हूँ आपके पास। तो आप बिल्कुल इनको बारीकी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में बहुत अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है इसका। सिर्फ किले का नाम या किले के जिसने बनवाया या जहाँ पर है इतने से उसमें काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो बारीकियाँ जो उसकी हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें एक विष्णु का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ के किले के अंदर एक विष्णु का मंदिर स्थित है। क्लियर? आगे आते हैं हम अजयगढ़ किला। तो अजयगढ़ का किला तो लगभग पता होगा, ये कहाँ पर है? पन्ना महल को राजा अजयपाल के द्वारा बनाया गया था। और इस किले की खासियत क्या है? ये बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए। बहुत ही ज़्यादा इसमें बारीक पत्थरों की नक्काशी की गई है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस किले में एक राजा अमन का महल भी स्थित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि राजा महल का जो राजा अमन का महल है वो कहाँ है? और दूसरा क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो ये अजयगढ़ का किला इसका आंसर होगा। क्लियर है? और इसका निर्माण और इसकी जगह ये आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं ओरछा का किला। बहुत फेमस किला है, ये टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन अब ये कहाँ आता है? निमाड़ी जिले में। निवाड़ी जिला बना है अभी हाल ही में, निवाड़ी जिला बना है, अब ये उसमें आने लगा। पहले ये टीकमगढ़ में आता था। क्लियर है? अब ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। तो इसका जो निर्माण है वो बुंदेल वंश के राजा थे जो वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने करवाया था। और ये जो बना हुआ है कहाँ बना है? बेतवा नदी के किनारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस नदी के किनारे बना है? तो ये बना है आपका बेतवा नदी के किनारे। क्लियर है? और राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। जो एक किला था हमारा, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने। और इस किले में और क्या क्या है? चतुर्भुज मंदिर स्थित है, राम मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है यहाँ का, तो एक ये भी है। और यहाँ का जहांगीर महल बहुत फेमस है, इसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना कि जहांगीर महल कहाँ पर है, ये भी आपका ओरछा में है, जिसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। तो ये छोटी छोटी सी खासियत है इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे किले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडला का दुर्ग। तो जो मंडला का दुर्ग है आपका, ये कहाँ पर है? ये मंडला में पड़ता है। क्लियर है? और एक कहाँ पर है? ये जो नदियाँ हैं दो, नर्मदा नदी और दुर्ग बंजर, इनके संगम पर स्थित है। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उनके संगम पर क्या है? ये आपका किला स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गोंड राजा थे एक नरेंद्र शाह, गोंड राजा थे नरेंद्र शाह, जिन्होंने मंडला दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मंडला जिले में एक राजराजेश्वरी भवन है, इसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। तो ये भी याद रखना कि राजराजेश्वरी जो महल है, भवन है, उसका निर्माण किसने करवाया था? निजाम शाह ने। तो मंडला जिले के बारे में एक ये भी खासियत है यहाँ की, ये भी बहुत फेमस है। तो आपका इसका निर्माण हो गया, नरेंद्र शाह ने करवाया था। और दूसरा क्वेश्चन, एक किस नदी के संगम पर है? नर्मदा और दुर्ग बंजर के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर का किला,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था मंदसौर के किले का 14वीं शताब्दी में। और यहाँ पर एक और बहुत खासियत है इस किले की कि 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। क्लियर है? कौन सा मंदिर है? तापेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है मंदसौर किले में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किला। अगला आता है नरवर का किला, जो कि आपका कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। तो राजा नल इसके निर्माणकर्ता थे जिन्होंने इसको करवाया था। और इस किले में और क्या क्या है? ये जो क्षेत्र है कछवाह, तोमर और जयपुर के राजघरानों के लिए प्रसिद्ध है नरवर किला आपका। ये राजघराने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना आप। मेन इंपॉर्टेंट था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने। तो राजा नल इसके निर्माणकर्ता हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और इम्पोर्टेंट कुछ किले हैं। मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला ये आपका हरदा जिले में स्थित है, जो हरदा के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में है, और जिसको किसने बनवाया था? राजा मकरंद शाह ने। तो याद रखना मकड़ाई का किला कहाँ पर है? आपका हरदा में स्थित है, और राजा मकरंद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबलगढ़ का किला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबलगढ़ का किला जो है ये मुरैना के जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है, और इसका निर्माण जो है यदुवंशी जो राजा थे गोपीचंद, उन्होंने 18वीं सदी में करवाया था। तो याद रखना ये जो सबलगढ़ का किला है कहाँ पर पड़ता है? आपका मुरैना में पड़ता है, और इसका निर्माण करवाया था गोपीचंद ने। यदुवंशी राजा थे गोपीचंद, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर है। अगला है कुशलगढ़ का किला। तो कुशलगढ़ का जो किला है ये जिला इंदौर के पास महू है, महू तहसील, वहाँ पर ये है आपका स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कुशलगढ़ का किला। तो ये कहाँ पर है? आपका महू, इंदौर के पास है, इंदौर में लगा हुआ है ये। तो महू में है ये स्थित है, और इस किले में राजद्रोही लयों को रखा जाता था। तो जो राजद्रोही लयें थी या उनको इसमें रखा जाता था। इसकी खासियत क्या है? इस किले के चारों ओर कोने पर जो है 4 बुर्ज बने हैं आपके, 4 बुर्ज बने हैं, और सैनिक तैनात रहते थे, और कोई भी शत्रु हमला करता तब बुर्ज पर तैनात सैनिक मुंह तोड़ जवाब देते थे। किले की दीवारें बहुत चौड़ी हैं। तो ये कुछ खासियत है इस किले की, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना आपको कि जो कुशलगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? महू तहसील में पड़ता है। अगला है अंटेर का किला। तो जो अंटेर का किला है ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका भिंड जिले में। अंटेर का किला कहाँ पड़ता है? भिंड जिले में पड़ता है, और इस चंबल नदी के पास ये स्थित है। और इसका जो निर्माण है बदन सिंह ने वर्ष 1900 में इस किले का निर्माण करवाया था। क्लियर है? किसने करवाया था? बदन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इसकी खासियत एक ये है कि इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार हैं। क्या है इस किले की खासियत? 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार हैं। तो ये कहाँ पर पड़ता है? आपका भिंड में पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। और दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये चंबल नदी के पास, चंबल नदी के पास स्थित है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अंटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। राजा बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, 1644 में इसकी आधारशिला रखी थी, और ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार हैं। तो ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किले, जिनसे 100% एक क्वेश्चन आएगा आपको। तो इनको आप एक एक करके इनकी बारीकियाँ क्या है, इनमें क्या खासियत है किलों की, उनमें कौन कौन से महल हैं, तो इन सब के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो छोटी छोटी सी उनकी जो बारीकियाँ थी वो भी मैंने आपके लिए बताई, और आप इनको एक एक करके याद कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें विशेषकर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की, जो भी व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, MPPSC हो गया आपका, MPSI हो गया, MPSI हो गया, MP कांस्टेबल जो हाल ही में अभी चल रहे हैं, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के लिए। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, उनकी छोटी छोटी सी बारीकियों की भी आप अच्छे से समझें, अच्छे से याद कर लें। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से हमारा चैनल है।
तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और ऐसी ही हम जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं इसमें कि हमारे जो यहाँ के संस्थान हैं वो सारे अनुसंधान संस्थान वगैरह डले हैं इस पर, और जो भी वहाँ के अपने ऐसे किले हो गए हैं और समाधि वगैरह जो हैं, इन सब के वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए। तो उनको एक एक करके आप देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश जीके में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैथ रीजनिंग के भी टॉपिक बहुत से डल रहे हैं इस पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो पर डे आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी एनालिसिस करके हम डालते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।